नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट कोहली और बात आज एक महान शायर और कवि की। जी हाँ, देखिए हमारी ये स्टोरी और बताइए आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महान शायर नीदा फाजली का जन्म दिल्ली में 12 अक्टूबर 1938 को एक कश्मीरी परिवार में हुआ था और इस मशहूर शायर का निधन 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हुआ। नीदा फाजली ने सरल शब्दों में मोहब्बत और अमन चैन को बहुत ही शिद्दत से सबके सामने रखा। नीदा फाजली हिंदी और उर्दू की अदबी दुनिया के सितारे थे। उनके लफ्जों में ऐसा मीठापन था कि सुनने वाला भी इसकी धुन में खो जाए। वह एक तजुर्बेकार इंसान थे, पर बहुत हिसाबी किताबी भी न थे, इसीलिए किताबी दुनिया से बाहर आने का आह्वान करते थे और अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे के फलसफे में यकीन करते हुए इस बात के हामी थे कि इंसान को खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाने को तैयार रहना चाहिए। धूप में निकलो, घटाओं में नहा के देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा के देखो, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना के देखो। पत्थरों में भी जबान होती है, दिल होता है, अपने घर के दरो दीवार को सजा के देखो। वो सितारा है चमकने दो, यूं ही आंखों में क्या जरूरत है, उसे जिस्म बना के देखो। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, चांद जब चमके तो जरा हाथ बढ़ा के देखो। नीदा फाजली बचपन के दिनों में अपने मशहूर शायर पिता मुर्तजा हसन, माँ जमीला फातिमा और भाई के साथ दिल्ली में रहते थे। नीदा फाजली तो उनका शायरी का नाम है। नीदा मयाने स्वर, आवाज और फाजला कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहां से नीदा के पुरखे आकर दिल्ली में बस गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने उपनाम में फाजली जोड़ लिया था। बाद में यह परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाकर बस गया। नीदा की पढ़ाई लिखाई भी वहीं के कॉलेज में हुई। उन दिनों उनके पिता और बड़े भाई हिंदुस्तानी शायरी की दुनिया में खूब नाम कमा रहे थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम कौमी दंगों से तंग आकर एक दिन अचानक वह पाकिस्तान चले गए। जाते समय वह नीदा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें अपने वतन से बेइंतहा प्यार है, वह इसे छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और वह हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, वो हमेशा के लिए ही हिंदुस्तान के होकर रह गए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। भाग में जाने के अदब हुआ करते हैं, किसी तितली को नफूनों से उड़ाया जाए। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन अभी औरों को सताया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नीदा फाजली की शायरी के सफर की शुरुआत भी बड़ी ही दर्दनाक थी। जब वह कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनके आगे की बेंच पर रोजाना एक लड़की बैठा करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए उनके दिल में कुछ सुगबुगी होने लगी थी। वह उससे दिली लगाव महसूस करने लगे थे। पर एक दिन नोटिस बोर्ड पर पढ़ने को मिला कि मिस टंडन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उस दिन नीदा का दिल रो उठा था। उसकी यादों के लफ्जों ने उनके दिल को जकड़ सा लिया था। वह कई दिनों तक अकेले में सिसकते रहे। उन्हीं दिनों आहिस्ता से शायरी ने उनकी कलम को छुआ। बेनाम सा एक दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है दिल से वो उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा है न बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता।
नीदा फाजली एक कमाल के शायर और कवि थे। वो जो भी कहते या लिखते थे वो आज भी दूर तक दिल को छू के जाता है। चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका ही किस्सा है जहाँ से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सता के जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से सुनिए। क्या जरूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए, मेरे हालात भी अपने ही मकान से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं खामोश हूँ जहाँ मुझको वहां से सुनिए। कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें, किसने क्या लिखा है ये हवाए रवा से सुनिए। चांद में कैसे हुई कैद किसी घर की खुशी, ये कहानी किसी मस्जिद की अजा से सुनिए। वो चाहे परिवार के पाकिस्तान जाने का वक्त रहा हो या हिंदुस्तान में रोजी रोटी कमाने के लिए ठोकरे खाने का समय हो, नीना ने कभी अपनी निर्मलता नहीं खोई। उनके शब्दों में हमेशा एक चमक रही जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती रही है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हैं हम, रुख हवाओं का है जिधर का उधर के हैं हम। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब तो लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे के घर के हैं हम। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हैं हम। जिस्म से रूह तलक अपने कई आलम हैं, कभी धरती के कभी चांद नगर के हैं हम। चलते रहते हैं कि चलना मुसाफिर का नसीब है, सोचते रहते हैं कि किस राह गुजर के हैं हम। गिनतियों में ही गिने जाते हैं हर दौर में हम, हर कलमकार की बेनाम खबर के हैं हम। दो चार गम राह को हम पर देखना, फिर हर कदम पे एक नई तलवार देखना। आंखों की रोशनी से हर संग आईना, हर आईने में खुद को गुनाहगार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। दरिया के इस किनारे सितारे भी फूल भी, दरिया चढ़ा हुआ हो तो उस पार देखना। अच्छी नहीं शहर के रास्तों से दोस्ती, आंगन में फैल जाए न बाजार देखना। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है खो जाए तो सोना है। अच्छा तो कोई मौसम तन्हा तो कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा है ये वक्त जो मेरा है, हर गम पे पहरा है फिर भी इसे खोना है। गम हो या खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है हंसना है न रोना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है धरती का बिछोना है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।